जागरूकता एक अजीब तरह की रोशनी होती है। ये वो गर्म रोशनी नहीं होती जो आपको धीरे धीरे अंधेरे से बाहर ले जाए। ये उस छत की तेज रोशनी की तरह होती है जो कभी बंद नहीं होती। ये हर चीज को उजागर कर देती है, हर ठहराव, हर आवाज का बदलाव और हर वो दरार जो सतह के नीचे छिपी होती है। ये तब भी जलती रहती है जब आप थक चुके होते हैं, जब आपकी आत्मा आराम चाहती है, नरमी चाहती है, या उस सुकून को चाहती है जिसमें कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता। ज्यादातर लोग जीवन में ऐसे चलते हैं जैसे रोशनी थोड़ी मंद हो। वे वही देखते हैं जो देखने की जरूरत है और उतना ही जानते हैं। लेकिन कुछ दिमागों में ये स्विच ही नहीं होता। उनके लिए जागरूकता हमेशा चालू रहती है और ये सुनने में भले ही बुद्धिमत्ता या गहराई लगे, लेकिन असल में ये ऐसा महसूस होता है जैसे आप बिना पर्दों वाले घर में रह रहे हों। कुछ भी फीका नहीं पड़ता, कुछ भी धुंधला नहीं होता, कुछ भी सच में गायब नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं तो आप सिर्फ पलों को जीते नहीं, आप उन्हें निगरानी भी करते हैं। शब्द आने से पहले ही आप अनकही बात महसूस कर लेते हैं। तनाव का नाम पढ़ने से पहले ही आप उसे पहचान लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, बहुत पहले, जब कोई और इसे स्वीकार भी नहीं करता। और यहाँ तक कि खामोशी में भी, शांति में भी, आपका मन लगातार स्कैन करता रहता है, पढ़ता रहता है, समझता रहता है और व्याख्या करता रहता है। ये इसलिए नहीं कि आप ज्यादा सोचना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका नर्वस सिस्टम रुकना नहीं जानता। और यहाँ एक विरोधाभास है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। इतनी जागरूकता हमेशा उपहार नहीं होती। कभी कभी ये ऐसी जागृति होती है जिसने आराम करना कभी सीखा ही नहीं। एक ऐसा मन जो इतना सतर्क रहना सीख गया कि वो जागते हुए भी आराम करना भूल गया। यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। बहुत ज्यादा जागरूक मन के लिए जीवन साधारण पलों की श्रृंखला नहीं होता। ये एक समीकरण बन जाता है, एक शांत अदृश्य समीकरण जो हमेशा पृष्ठभूमि में चलता रहता है। हर बातचीत एक पहेली बन जाती है। आप सिर्फ ये नहीं सुनते कि किसी ने क्या कहा, आप ये भी देखते हैं कि उसने बोलने से पहले कितनी देर रुककर सोचा। आप सिर्फ संदेश नहीं पढ़ते, आप महसूस करते हैं कि उसमें क्या नहीं लिखा गया। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, अभी क्यों कहा, पहले क्यों नहीं, आज ये कमरा अलग क्यों लग रहा है जबकि सब कुछ वैसा ही है। जब दूसरे लोग बस उस पल में मौजूद होते हैं, आपका मन पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है, संकेत जोड़ रहा होता है, पैटर्न पहचान रहा होता है। जैसे आपके दिमाग में हमेशा एक दूसरी स्क्रीन खुली रहती है। एक हिस्सा जीवन में शामिल होता है, दूसरा हिस्सा उसे देख रहा होता है, गणना कर रहा होता है और समायोजन कर रहा होता है। एक साधारण मैसेज सिर्फ मैसेज नहीं होता, देर से आया जवाब सिर्फ टाइमिंग नहीं होता, आवाज का बदलाव सिर्फ मूड नहीं होता। ये सब डेटा बन जाता है और यही लगातार विश्लेषण थका देता है। नकारात्मक होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये कभी बंद नहीं होता। धीरे धीरे एक और चीज होती है, जीवन का अनुभव एक समीकरण में बदलने लगता है। आप इतने व्यस्त हो जाते हैं जीवन का अर्थ समझने में कि आप उसे जीना भूल जाते हैं और बिना जाने समझे उपस्थिति की जगह सटीकता ले लेती है। मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, मतलब अपने सोचने के तरीके को देखना। ज्यादातर लोगों में ये कभी कभी होता है, लेकिन बहुत जागरूक लोगों में ये लगभग कभी बंद नहीं होता। आप सिर्फ भावना महसूस नहीं करते, आप तुरंत नोटिस करते हैं कि आप भावना महसूस कर रहे हैं, फिर पूछते हैं क्यों, फिर सोचते हैं क्या ये सही है, फिर ये भी सोचते हैं कि ये आपके बारे में क्या कहता है। और जब तक भावना शरीर से गुजरती है, आपका मन उसे हर कोण से विश्लेषित कर चुका होता है। यहाँ तक कि खुशी भी इससे बच नहीं पाती। आप खुश होते हैं और उसी समय खुद को खुश होते हुए देख भी रहे होते हैं, जैसे आप नाच रहे हों और लगातार आईने में खुद को देख रहे हों। नृत्य सही हो सकता है, लेकिन संगीत खो जाता है। धीरे धीरे आप लोगों के व्यवहार के पीछे की सच्चाई देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं लोग हमेशा वही नहीं कहते जो वे सच में महसूस करते हैं। कभी कभी दयालुता के पीछे शर्तें होती हैं, कभी कभी प्यार के पीछे डर छुपा होता है, और इस समझ के साथ एक शांत दुख जन्म लेता है, रिश्तों की मासूमियत खोने का दुख। लेकिन गहरी जागरूकता वाले लोगों में एक खास चीज होती है, सहानुभूति। वे सिर्फ सुनते नहीं, वे महसूस करते हैं। किसी की आवाज का कंपन, किसी की आंखों की थकान, किसी की चुप्पी, सब कुछ बहुत कुछ कह देता है। लेकिन इस सहानुभूति की भी एक कीमत होती है। जब आप हर किसी की भावनाएं महसूस करते हैं तो आप ऐसे भाव भी उठाने लगते हैं जो आपके थे ही नहीं। धीरे धीरे आप एक भावनात्मक पात्र बन जाते हैं और यही चीज थकान बन जाती है। लेकिन समाधान ये नहीं है कि आप कम देखें, समाधान ये है कि आप कम उठाएं। हर संकेत कोई जिम्मेदारी नहीं होता, हर भावना को हल करना जरूरी नहीं होता, हर समझ को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। जब आप ये सीखते हैं तो जागरूकता बोझ नहीं रहती, वो स्पष्टता बन जाती है और धीरे धीरे जीवन हल्का हो जाता है। सरल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप सब कुछ एक साथ उठाए नहीं घूम रहे।
और वहीं से सच्ची शांति शुरू होती है।